आज हम आपको क्लास 12th में हिंदी काव्यखंड के पवन दूतिका नामक पाठ को पढ़ाएंगे, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इससे भी पहले हमने इनके सारे जो पद थे वो पढ़े और अब हम आपको आगे के पद पढ़ाएंगे। लिखा है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधिका पवन के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं, तो हर प्रकार से पवन को समझाती हैं और हर प्रकार से श्री कृष्ण के भवन के बारे में, श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में, वहाँ का सारा वर्णन उस पवन से करती हैं। तो वही उन्होंने बताया कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जब तुम आगे बढ़ोगी तो तुम धीरे धीरे करके मथुरा धाम में पहुंच जाओगी। हे पवन दूतिका, इस प्रकार तुम सफ़र करते हुए चलते हुए मथुरा धाम में बड़ी ही उत्सुकता के साथ पहुंच जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो इसलिए तुम जाना और उस नगर की शोभा को देखना। इसलिए तुम जाना और जा करके उस नगर के, उस सुंदर नगर की शोभा को तुम देखना, उस पर मुग्ध होना, मोहित होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को। अब जब तू वहाँ जाएगी तो वहाँ ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके, उनके ऊंचे ऊंचे कलश को देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। वहाँ के ऊंचे ऊंचे जो मंदिर बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे जो भवन बने हुए हैं, उनको तू देखेगी और आश्चर्य में पड़ जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और तू वहाँ जाकर देखेगी कि उन मंदिरों के ऊपर रखे हुए कलश और कलश का जो प्रकाश है वो तेरे मन को आकर्षित कर लेगा। अर्थात तू ऐसे सुंदर मंदिरों को देख करके, जो पर्वत के समान ऊंचे हैं, ऐसे मंदिरों को तू देख करके, उनकी शोभा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी। तो वहाँ जाना, देखना और देखना कि उस नगर की शोभा कितनी अच्छी है। देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। लेकिन हे पवन दूतिका, राधिका समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तू मथुरा नगरी में गई और मथुरा में मंदिरों के मध्य जाना, यदि उस समय पूजा का समय हो, प्रातःकालीन वेला हो या संध्या का समय हो, तो तू मंदिरों के मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और अपनी सुगंधित वायु के कारण वहाँ बज रहे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर को और भी अधिक मधुर कर देना। हिमालय के रुचितर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजना और अपने साथ सुगंधित पुष्पों की, अपने साथ जो है सुगंधित वायु को लेकर के, सुंदर पुष्पों के फलों को, सुगंध को साथ लेकर के जाना और वहाँ के वातावरण को और भी अधिक मधुर कर देना, वहाँ के वातावरण को और भी अच्छा बना देना और वहाँ पर तू जा कर के सुगंधित वायु के रूप में बहना, ताकि वहाँ का वातावरण जो है और भी रमणीय हो जाए। फिर उन्होंने क्या बताया कि तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तग्धता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। फिर राधिका जो है पवन दूतिका को समझाती है और कहती है कि हे पवन दूतिका, तू मेघ के समान जलद तन, यानी जलद मीन्स होता है, जलद तन बोला गया है मेघ जैसे शरीर वाले, बादल के जैसे शरीर वाले, काले बादल होते हैं, और श्री कृष्ण का तन भी श्याम वर्ण था। तो राधिका कहती है कि हे पवन दूतिका, वहाँ जाकर तू मेघ के समान शोभा वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। श्री कृष्ण के सुंदर नयन जो हैं प्रकाश बिखेरते हैं, कांति बिखेरने वाले होंगे। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और तुझे उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा जो है सौम्यता की मूर्ति के समान प्रतीत होगी।
सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सरल सरल वचन, उनके सीधे साधे वचन जो है अमृत से भीगे होंगे। अर्थात श्री कृष्ण के मुख से अमृत की जो उनके वचन निकलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो, अमृत से सिक्त हो, अमृत से भीगे होंगे। फिर उन्होंने क्या बताया कि नीले फूले कमल दलसी। अब श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही है राधिका कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं खबीला। उन्होंने बताया कि उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए नीले कमल के समान मनमोहक होगी। उनके शरीर की श्यामलता जो है वो खिले हुए नीले कमल के समान मनमोहक होगी। और मेरे प्यारे श्री कृष्ण अपने कट में, अपने कमर में पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की लट उनकी शोभा को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी, उनकी शोभा को चार चांद लगा रही होगी। और उनके सुंदर वस्त्रों से उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके मनमोहक यानी मनोहर शरीर की जो शोभा है और भी अधिक बढ़ रही होगी। इस तरह आपको हमने पढ़ाए हैं पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आप पढ़िए, जो ना समझ में आए पूछिए और इसे अपनी कॉपी में नोट करिए।